हेलो साथियों, नमस्कार साथियों। तो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ राजस्थान असेंबली इलेक्शन 2023 की विशेष ताज़ा एवं महत्वपूर्ण खबरें। तो साथियों, जैसे कि आप सब जानते हैं, आज 25 नवंबर है और आज राजस्थान का मतदान शुरू हो चुका है। तो के उसी से रिलेटेड मैं आपके लिए आज बहुत ही ताज़ा महत्वपूर्ण खबर लेकर आया हूँ। अभी अभी की जो है ताज़ा न्यूज़ हमारे सामने आई है साथियों। ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए आइए मैं लेके चलता हूँ आपको उस न्यूज़ की तरफ। तो राजस्थान में सुबह 11 बजे तक 24.74% मतदान चूरू में भिड़े कांग्रेस भाजपा समर्थक गहलोत वसुंधरा और पायलट ने डाला वोट। राजस्थान में विधानसभा चुनाव की 199 सीटों पर मतदान शुरू हो गया है। कांग्रेस प्रत्याशी की मौत हो जाने के कारण कर्णपुर विधानसभा सीट पर चुनाव स्थगित हो गया है। विधानसभा की 199 सीटों पर 1863 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला 5,25,83,38,105 मतदाता करेंगे। चुनाव में मौजूदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, स्टीन पायलट राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और प्रिया कुमारी समेत कई दिग्गज नेताओं की साख दांव पर लगी है। यहाँ जानिए राजस्थान विधानसभा चुनाव में हो रही वोटिंग से संबंधित पल पल की अपडेट। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपना वोट डाला। मतदान करने के बाद ओम बिरला कहा कि लोकतंत्र उत्सव है, सभी लोग अपने मत का उपयोग कर रहे हैं, लोगों में उत्साह है, सभी मतदाता को अपने मताधिकार का प्रयोग कर अपने विचारों की अभिव्यक्ति करनी चाहिए, तभी हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा। राजस्थान के 199 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी। सुबह 11 बजे तक राज्य में 24.74% वोटिंग हुई है। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और अलवर समेत कई शहरों में सुबह से ही लंबी कतारें दिखाई दे रही हैं। तो पायलट क्या बोले? पायलट बोले, वोट करें वरना बाद में नेताओं को कोसने का कोई फायदा नहीं। टोंक विधानसभा सीट से प्रत्याशी कांग्रेस नेता स्टीन पायलट मतदान के दौरान बूथों पर लोगों से मिलते नजर आए। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि राज्य में जोरदार वोटिंग चल रही है। पिछले 10 साल से केंद्र में बीजेपी की सरकार है। लोग बेरोजगारी और महंगाई देख रहे हैं। लोग बदलाव चाहते हैं और वे बदलाव करके रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालने की अपील करते हुए कहा कि अभी आपके पास का अधिकार है वोट डालने का, बाद में नेताओं को कोसने से कुछ नहीं होगा। चूरू के एक मतदान केंद्र पर झड़प, 5 लोगों को लगी चोटें। राजस्थान विधानसभा चुनाव के दौरान चूरू में एक मतदान केंद्र झड़प हो गई। मतदान केंद्र में इसको लेकर एक पोलिंग एजेंट ने आरोप लगाया कि वहां 4-5 लोग ने उन पर हमला किया, जिसमें उन्हें चोटें आई हैं। सीएम अशोक गहलोत बोले, हमारी सरकार दोबारा आ रही। राजस्थान के मुख्यमंत्री सीएम अशोक गहलोत ने सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र में बूथ संख्या 108 से 111 पर अपना वोट डाला। इसके बाद सीएम अशोक गहलोत, हमारी सरकार दोबारा आ रही है, उन्होंने कहा। ऐसा उनकी बातों में दम नहीं है। अब ये लोग गायब हो जाएंगे, अब ये 5 साल बाद आएंगे, हम यहीं रहेंगे, जनता के बीच जाएंगे और उनके सुख दुख की बातें करेंगे। गहलोत के मंत्री बोले, 1985 का इतिहास दोहराएगा। राजस्थान के मंत्री और कांग्रेस नेता डॉक्टर बुलाकी दास कल्ला ने बूथ संख्या 62 बीकानेर पश्चिम पहुंचकर मतदान किया। इसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने जितनी सभाएं की उतने घर में भी मेरा प्रतिद्वंदी वोट मांगने नहीं गया। मैं जनता के लिए हर जगह हर वक्त उपलब्ध हूं। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा के पास राजस्थान में कोई मुद्दा नहीं है। भाजपा ने महंगाई बढ़ाई, कांग्रेस गरीबों की पार्टी है। रिवाज को लेकर पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि 1980 में कांग्रेस जीती और फिर 1885 में दोबारा कांग्रेस जीती। इस बार भी 1985 की तरह कांग्रेस दोबारा आएगी। सरदारपुरा जाते वक्त समर्थकों से मिले सीएम अशोक गहलोत। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र में मतदान केंद्र पर जाते वक्त अपने समर्थकों से भी मिले। इस दौरान स्थानीय लोगों ने सीएम गहलोत का स्वागत किया। गहलोत के मंत्री बोले, विकास के नाम पर करें वोट। राजस्थान मंत्री और कांग्रेस नेता प्रताप खाचरियावास ने जयपुर के मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि सभी लोग काम को देखें और वोट करें। अभी लोग विकास के नाम पर ही वोट कर रहे हैं। गहलोत बोले, जीत हमारी ही होगी। राजस्थान में 199 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी है। इस दौरान मौजूदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कांग्रेस की जीत के बाद अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका फैसला पार्टी हाईकमान मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी लेंगे। पार्टी उनके लिए जो भूमिका तय करेगी वह उन्हें मंजूर होगी। साथ ही कहा कि राज्य में जीत हमारी ही होगी।
सुबह 9 बजे तक 9.77% मतदान हुआ। राजस्थान में 199 विधानसभा सीटों पर वोटिंग जारी है। सुबह 9 बजे तक 9.77% मतदान हुआ। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा और पाली समेत कई जिलों में बूथों पर सुबह से मतदानों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। पोलिंग पार्टी में लगे 3 लाख लोग। राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने कहा कि करीब 3 लाख लोग पोलिंग पार्टी में लगे हुए हैं। 1.73 लाख पुलिसकर्मी भी मतदान कार्य करवा रहे हैं। मतदाताओं में उत्साह है। मैं राजस्थान के लोगों से अपील भी करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएं और मतदान करें। वसुंधरा और सचिन पायलट समेत इन नेताओं ने डाला वोट। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, कांग्रेस नेता सचिन पायलट, तिजारा से भाजपा प्रत्याशी बाबा बालक नाथ, केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी, राजस्थान के मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय, भाजपा नेता सतीश पूनिया, केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता अर्जुन राम मेघवाल और दिया कुमारी ने मतदान किया। बूथों पर सुबह से लगी हैं लंबी कतारें। राजस्थान में 199 विधानसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान जारी है। राजधानी जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और कोटा समेत कई शहरों में सुबह से बूथों पर लंबी कतारें नजर आ रही हैं। वोटर झूठे लोगों को बाहर करने का कर रहे हैं इंतजार। बाबा बालकनाथ। राजस्थान के तिजारा से भाजपा उम्मीदवार बाबा बालकनाथ ने अलवर के एक मतदान केंद्र पर जाकर अपना वोट डाला। इसके बाद उन्होंने कहा कि लोगों में उत्साह है, यह देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। भारत के नागरिक भारत के भाग्य विधाता हैं। राजस्थान के लोग राज्य के विकास, सुशासन और कानून व्यवस्था के लिए भाजपा को वोट देंगे। लोग इस दिन का लंबे वक्त से इंतजार कर रहे हैं ताकि वे झूठों को सत्ता से बाहर करके राज्य में भाजपा सरकार को वापस ला सकें। गजेंद्र सिंह शेखावत बोले, राज्य में बनेगी भाजपा सरकार। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता गजेंद्र सिंह शेखावत ने अपने परिवार के साथ जोधपुर में वोट डाला। पत्रकारों से बात करते हुए गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ सरकार में आ रही है। जनता अब की बार मतदान करते हुए समय उसने पिछले 5 साल में जो दुख तकलीफ झेला है उसे ध्यान में रखकर मतदान करने वाली। इसके साथ ही उन्होंने जनता से 100% वोट करने की अपील की। राज्यवर्धन की अपील, मतदान जरूर करें, यह तय करेगा आपका भविष्य। भाजपा सांसद और झोटावाड़ा विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार राज्यवर्धन राठौड़ ने जयपुर के एक मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपना वोट डाला। इसके बाद उन्होंने मतदाताओं से वोट डालने की अपील की। उन्होंने कहा, मैं सभी मतदाताओं से आग्रह करता हूं कि वे 5 साल में एक बार आने वाले पर इस त्योहार को बड़े उत्साह के साथ मनाएं। वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग करें। यह त्यौहार आपका भविष्य तय करेगा, आपके अगले 5 साल का फैसला करेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य दोनों के काम देखे हैं, दोनों के कामकाज में अंतर स्पष्ट है। ऐसे में मुझे नहीं लगता कि मतदाताओं को कोई कठिनाई होगी। मोदी के मंत्री बोले, कभी नहीं आएगी कांग्रेस की सरकार। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने बूथ नंबर 107 मिश्रीमल जी मेहताब देवी राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में मतदान किया। इसके बाद कहा, राजस्थान में भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए, बढ़ते अपराधों से मुक्ति और तृष्टिकरण से मुक्ति के लिए हमने यहाँ पर भाजपा के पक्ष में ऐसा मतदान किया है कि भविष्य में यहाँ पर कांग्रेस की सरकार कभी नहीं आएगी। राजस्थान की जनता ने पिछले 5 सालों में जो झेला वैसा कभी नहीं हुआ है, इसलिए राजस्थान में भाजपा के पक्ष में मतदान हो रहा है और भाजपा को 150 से अधिक सीट मिलेंगी। झालावाड़ के बालाजी मंदिर की पूजा अर्चना। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे ने राड़ी के बालाजी मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। वसुंधरा राजे झालार पाटन विधानसभा सीट से मैदान में है। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के लिए आज मतदान हो रहे हैं। बागीदौर में एक तरफा चुनाव, मैं मारूंगा चौका महेंद्रजीत। राजस्थान के मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने भावनपुरा में अपना वोट डाला। वह राज्य के बागीदौरा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। वोट डालने के बाद कांग्रेसी नेता महेंद्रजीत मालवीय ने कहा, बागीदौरा में एक तरफा चुनाव है, मैं चौथी बार चुनाव लड़ रहा हूं और मुझे यकीन है कि इस बार मैं चौका मारूंगा। अर्जुन राम मेघवाल बोले, भाजपा की सरकार बन रही है। राजस्थान विधानसभा मतदान के दौरान केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता अर्जुन राम मेघवाल अपना वोट डालने बीकानेर पूर्व के किसानी देसर के बूथ संख्या 174 पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि भाजपा सभी सीटों पर जीत रही है। राजस्थान विकास के मुद्दों पर वोट
करने वाला है। भाजपा की सरकार बनने वाली है। मैंने सभी से अपील की है कि वो 100% मतदान करें। सचिन पायलट बोले, इस बार बदलेगा रिवाज। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी है। इसे लेकर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा, मुझे विश्वास है कि इस बार रिवाज बदलेगा। कांग्रेस को राज्य में फिर से मौका मिलेगा। राजस्थान में कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए बहुत बहुमत मिलेगा। यहाँ के लोग उन लोगों को वोट देना चाहते हैं जो काम करते हैं। कांग्रेस भाजपा के बीच है मुकाबला। राजस्थान विधानसभा चुनाव में मुकाबला हमेशा की तरह कांग्रेस और भाजपा के बीच है। मौजूदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और अपनी परंपरागत सीट सरदारपुरा से चुनाव लड़ रहे हैं। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे झालावाड़ जिले की झालार पाटन और नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ तारानगर से चुनाव मैदान में हैं। वहीं पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट टोंक सीट से कांग्रेस प्रत्याशी हैं। वोट के लिए सुबह से ही लगने लगी कतारें। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान शुरू हो चुका है। जयपुर के झोटावाड़ा में एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डालने के लिए लाइन में लगे मतदाता। इस सीट से भाजपा की ओर से 2 बार के सांसद और मोदी के मंत्री रह चुके राज्यवर्धन सिंह राठौड़ चुनावी मैदान में हैं। और तो कांग्रेस की ओर से राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र नेता रहे अभिषेक चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के 199 सीटों पर मतदान शुरू हो गया है। आज सीएम अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे और सचिन पायलट समेत कई बड़े नेताओं की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। पीएम मोदी ने दी शुभकामनाएं। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा कि राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए आज वोट डाले जाएंगे। सभी मतदाताओं से मेरा निवेदन है कि वे अधिक से अधिक संख्या में अपना मताधिकार का प्रयोग करें, वोटिंग का नया रिकॉर्ड बनाएं। इस अवसर पर पहली बार वोट देने जा रहे राज्य के सभी युवा साथियों को मेरी ढेरों शुभकामनाएं। झालावाड़ा के एक पोलिंग बूथ में मॉक पोल किया जा रहा है। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होंगे। मतदान से पहले झालावाड़ा में एक पोलिंग बूथ में मॉक पोल की जा रही है। धन्यवाद। इसी के साथ मैं अलविदा चाहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पल पल के अपडेट्स यहीं पर जानते रहिए। पल पल की अपडेट लेकर आऊँगा। धन्यवाद।